से गैंगस्टरों की हुकूमत, झारखंड में रंगदारी का खौफ और पुलिस की लाचारी। झारखंड के जेलों में क्या हो रहा है? एक खौफनाक सच सामने आ रहा है जो ये साबित करता है कि राज्य के सुरक्षा इंतजामों में कितनी बड़ी खामी है। नमस्कार, आदाब जहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। महज 2 महीने में राज्य के 5 प्रमुख कारोबारियों को जेल में बंद गैंगस्टरों ने धमकियां दी है। ये सब जेल की दीवारों के भीतर हो रहा है, जहां पुलिस और जेल प्रशासन दोनों ही लाचार नजर आ रहे हैं। ये मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल से बाहर की दुनिया में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। जेल में बंद कुख्यात अपराधी अब फोन के जरिए रंगदारी मांग रहे हैं। कोयला कारोबारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, जमीन कारोबारी, नेता, कोई भी इनके निशाने से नहीं बच रहा है। इनकार करने पर शूटर बेचकर गोलियां चलवाई जा रही हैं। ये पूरी स्थिति जेल की सुरक्षा व्यवस्था की खामी को उजागर करती है। राज्य की 31 जेलों में से 14 में जैमर ही नहीं है और बाकी की 17 जेलों में जो जैमर है वो 2G तकनीक पर काम कर रहे हैं, जो अब बेहद पुरानी हो चुकी है। ये जैमर इतने कमजोर स्थिति में है कि गैंगस्टर फोन करके अपनी हुकूमत चला रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस की तरफ से अब तक इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिली है। जेल में बंद अपराधियों के इशारे पर कई घटनाओं का अंजाम दिया गया है और पुलिस केवल लकीर पीट रही है, जबकि इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है। देखिए, अखबार के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि मीडिया आज के डेट में इतना फास्ट है, कोई भी खबर छुपता नहीं है। और कई खबर ऐसा आता है कि मुजरिम जो है वो जेल में कस्टडी में है, लेकिन उसके बाद भी उनके नाम से और उनके द्वारा जो है वो बाहर में अपराध का जो संचालन है वो किया जा रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, पैसा की डिमांड की जा रही है और भी तरह का क्राइम किया जा रहा है, ऐसा जानकारी जो प्राप्त होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैमर की जो बात है, बोला जाता है प्रशासन के द्वारा कि जेल परिसर में जैमर लगा हुआ है, वहाँ से कोई भी वार्तालाप नहीं किया जा सकता है बिना प्रशासन के अनुमति के। लेकिन अगर वहाँ पे से प्रशासन के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता और अगर वहाँ से कोई भी बात हो रही है और ये बात संज्ञान में प्रशासन के आती है, बाहर में पुलिस विभाग के पास में आता है, चाहे जो है सरकार के पास में आती है, तो मेरा एक मानना है कि आप सब चीज़ के लिए निर्धारण करते हैं जुर्म का, लेकिन आप वहाँ पे जो पदाधिकारी पदस्थापित हैं जेल में, उन लोगों के खिलाफ में क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर उन लोगों के खिलाफ में आप कार्रवाई कीजिएगा तो अपने आप जो है इसमें कंट्रोल हो जाएगा। कहीं ना कहीं से किसी न किसी के सहयोग से ही देखिए वहाँ से फ़ोन वार्तालाप होता है, बिना किसी सहयोग के किसी का वार्तालाप नहीं होता है। और जो लोग जाते हैं, जिस बात के लिए कस्टडी में भेजा जाता है, जिसके लिए जेल मैनुअल बना हुआ है, जिसके लिए जो है ये रिमांड किया जाता है, मुजरिमों को वहाँ भेजने का जो काम किया जाता है, वो पूर्ति नहीं, वो उसका बात जो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ है कि जिस बात के लिए भेजा जाता है, अगर वहाँ सब तरह का सुविधा मिलने लगेगा मुजरिम को, तो उसका डर, भय और उसका खौफ नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ये सरकार को देखना चाहिए और तत्काल इस पे संज्ञान लेकर, और अगर इस बात पे सत्यापित होता है तो मेरा ये मानना है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो है छोटी छोटी बातों पे संज्ञान लिया जाता है। आज झालसा और डालसा, छोटी छोटी बातों पे संज्ञान लिया जा रहा है, तो मेरा मानना है झालसा और डालसा का ये भी कर्तव्य बनता है कि पूरे शहर माने राज्य में जो है कानून व्यवस्था व्यवस्थित रहे, जिससे कि छोटी छोटी घटनाएं जो, और यही छोटी छोटी घटनाएं बाद में बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर संज्ञान लेगा झालसा और डालसा भी इस बात में संज्ञान ले कि जेल के अंदर से अगर कोई मुजरिम बात कर रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और अभी अगर ऐसा डिमांड है कि नहीं 5G आ गया और 2G जैमर से अगर चीज़ों में परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर ज़रूर सख्त कदम उठाएगी। अधिकारियों से बात करते हुए जो है वहाँ पे जैमर का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, या ज़रूरत के अनुसार, अभी साइंस के अनुसार जो अभी तत्कालीन में जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सरकार उस पर काम करेगी। और जो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं उसको रोकने के लिए भी प्रशासन, यहाँ के हमारे सरकार में DGP का जो रोल है वो बहुत ही सराहनीय भूमिका में है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे नियंत्रण होगा, और कुछ घटनाएं हैं जिन पर जो है प्रशासन नज़र रखी हुई है, उसका भी जल्द उद्भेदन होगा।
ये घटना हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि राज्य की जेल सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है। क्या पुलिस और प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं? अगर जेल से ही अपराधी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं तो सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी? ये घटना न केवल जेल की खामी को उजागर करती है बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति हमें जागरूक करती है। जब तक पुलिस और प्रशासन जेलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करते तब तक ऐसे गैंगस्टरों का खौफ बढ़ता जाएगा। हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे को उठाए और सुनिश्चित करे कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो। ये कहानी दिखाती है कि झारखंड में सुरक्षा का क्या हाल है। पुलिस को अब कड़े कदम उठाने होंगे वरना गैंगस्टर का राज कायम रहेगा।